नमस्कार। आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट की इस त्वरित तैयारी गाइड में स्वागत है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी विषय है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, आखिर वो क्या है जो किसी भी खतरनाक घटना तो एक भयावह आपदा में बदल देता है? क्या फर्क है दोनों में? देखिए, आपदा सिर्फ एक घटना नहीं है। ये वो विनाशकारी घटना है जिसका प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वहां के लोग, वहां का समुदाय अपने संसाधनों से उसका मुकाबला ही नहीं कर पाता। मतलब नुकसान झेलने की क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। आपदाओं को अगर हम मोटे तौर पे बांटें तो ये दो तरह की होती हैं। एक तो है प्राकृतिक, जो कुदरत की वजह से होती हैं, जैसे भूकंप या बाढ़, और दूसरी होती हैं मानव निर्मित, जो हम इंसानों की किसी गलती या हरकत का नतीजा होती हैं, जैसे कि कोई बड़ी औद्योगिक दुर्घटना। चलिए अब जरा एक बहुत ही अहम प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो भूकंप आते क्यों हैं? असल में हमारी पृथ्वी की सतह विशाल टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है, और जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या फिर अगल बगल से खिसकती हैं, तो जबरदस्त ऊर्जा निकलती है, और वही ऊर्जा जमीन को हिला देती है। अच्छा, अब भूकंप को मापने के भी दो अलग अलग पैमाने हैं, और ये समझना बहुत जरूरी है। एक होता है रिक्टर स्केल। ये भूकंप की असली ताकत यानी सोर्स पर कितनी एनर्जी निकली उसे मापता है। इसका मान पूरे भूकंप के लिए एक ही होता है। वहीं दूसरी तरफ है मर्केली स्केल, जो ये देखता है कि तबाही कितनी हुई, और जाहिर है इसका मान जगह के हिसाब से बदलता है। और इसी से जुड़ा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हालिया विकास। भारत के आधिकारिक भूकंपीय नक्शे को पूरी तरह से बदल दिया गया है। जी हां, साल 2025 में भारतीय मानक ब्यूरो ने एक बिल्कुल नया भूकंपीय नक्शा जारी किया है। इसने उस पुराने नक्शे की जगह ली है जो 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से चला आ रहा था। अब ये बहुत दिलचस्प है। पुराने और नए नक्शे की तुलना पर एक नजर डालें। पहले 4 जोन थे, अब 5 है। एक बिल्कुल नया सुपर क्रिटिकल रिस्क जोन जोड़ा गया है, और कुल जोखिम वाला इलाका भी बढ़ गया है। इस नए वर्गीकरण ने बड़े बड़े इलाकों की रिस्क प्रोफाइल ही बदल दी है। पूरा हिमालय क्षेत्र अब सबसे ज्यादा खतरे वाले यानी जोन वी में है, और दिल्ली एनसीआर जैसी घनी आबादी वाले इलाके भी हाई रिस्क जोन 4 में आते हैं। इसकी पुष्टि हो गई है। तो सबसे अहम बात क्या है, वो ये है कि अब भारत का 61% भूभाग 61% आधिकारिक तौर पर भूकंप के खतरे की जद में है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। चलिए, भूकंप के बाद अब भारत की एक और बहुत बड़ी और व्यापक आपदा पर नजर डालते हैं, बाढ़। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि देश के सामने कितनी अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के मुताबिक भारत का लगभग 12% से ज्यादा हिस्सा यानी करीब 40 मिलियन हेक्टेयर जमीन बाढ़ प्रवण है। मतलब ये एक बहुत बड़ा इलाका है जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। तो खतरों को जानना एक बात है, पर इनसे निपटने के लिए हमारी रणनीति क्या है? चलिए आधिकारिक रणनीति पर एक नजर डालते हैं। हमारा जो आधिकारिक दृष्टिकोण है वो एक लगातार चलने वाला चक्र है। इसमें सिर्फ आपदा के बाद काम नहीं होता, बल्कि 4 चरण हैं। आपदा से पहले खतरे को कम करना, फिर उसके लिए तैयार रहना, आपदा के दौरान तुरंत प्रतिक्रिया देना, और फिर बाद में पुनर्निर्माण करना। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास कुछ प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान हैं, जैसे NDMA जो नीतियां और गाइडलाइंस बनाती है, NDRF जो जमीन पर बचाव का काम करती है, और BIS जो सुरक्षित निर्माण के लिए मानक तय करता है, जैसे कि ये नया भूकंपीय नक्शा। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमें नए खतरों के बारे में पता चल रहा है, हमारी कमजोरियां सामने आ रही हैं, तो क्या इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी तैयारी काफी है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।